जी, नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है आपका? स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग एनबीएस, जिसे हम लोग कहते हैं नवोदय विद्यालय समिति, जिनके विद्यालय पूरे देश में बने हुए हैं, जेएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय, उन विद्यालयों में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। उस वैकेंसी में जेएसए यानी जिसको हम क्लर्क कहते हैं सामान्य भाषा में, या फिर इंग्लिश में इसको कहें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसकी बम्पर पोस्ट निकली हुई है। तो जो लोग जेएसए की तैयारी करना चाह रहे हैं और जेएनबी में या फिर जो है एनबीएस में नौकरी पाने के इच्छुक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। वैकेंसी आ चुकी है, एप्लीकेशन आ चुके हैं। अगर आप एनबीएस की वैकेंसी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की, तो आप इसको खोलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन जो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो 12th पास हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है, जिनको टाइपिंग आती है, वो सारे लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में आई है। अगर आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को खोलेंगे जो वेबसाइट पे दी हुई है नवोदय विद्यालय पे, तो उस पर आप देखेंगे कि उस पर नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से नॉन टीचिंग। ऐसे सबके लिए निकली हुई है, बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कलर या जेएसए की बात करेंगे। तो ये आप सब पूरा फिल करेंगे तो आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसकी पूरी कितनी पोस्ट निकली हुई है वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो दो तरह के पोस्ट निकले हुए हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप सी का है। एक तो जेएनबी काडर में निकला हुआ है और एक निकला हुआ है हेडक्वार्टर या आरओ काडर में निकला हुआ है। अगर बात करें जेएनबी काडर में, तो अनरिजर्व टोटल पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व है 145, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 36 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व सीट है 86, एससी के लिए 67 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 26। इस तरह से टोटल 360 पोस्ट निकली हुई है जेएसए की इन नवोदय विद्यालय समिति। और इसमें हॉरिजॉन्टल अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन मिला हुआ है जो दिव्यांगजनों के लिए है, वो इस तरह से दिया गया। अब बात करें जेएसए जो हेडक्वार्टर में निकला हुआ है, हेडक्वार्टर में भी जो काडर इनका है, हेडक्वार्टर जो एनबीएस का, उसमें भी जेएसए के पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें अनरिजर्व या कहें जनरल कैटेगरी के लिए जो है 13 सीट निकली हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 2 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। इस तरह से टोटल 21 पोस्ट निकले हुए हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी के हेडक्वार्टर या आरओ काडर में निकले हुए हैं। तो इस तरह से 360 पोस्ट ये हो गए जेएनबी कैडर में और 21 पोस्ट हेडक्वार्टर कैडर में हो गए। टोटल जो है 381 पोस्ट जेएसए के एनबीएस में निकल चुके हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इनके क्वालिफिकेशन के बारे में जान ले। दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, चाहे आप हेडक्वार्टर वाले में अप्लाई करो या फिर जेएनबी में, दोनों में सेम चीज़ है, आप दोनों में एलिजिबल हैं। और पे स्केल और सारी चीज़ें भी सेम है। पे स्केल की बात करें, हम सभी जानते हैं कि ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है। लेवल 2 की आपको सैलरी मिलती है, जिसकी शुरुआत होती है 19,900 रुपये से लेकर बढ़ते हुए आप ये पहुंच जाएगी 63,200 रुपये तक पहुंच सकती है। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज है उसमें जो है कैटेगरी के हिसाब से या फिर जो रिजर्वेशन मिलता है उसके हिसाब से कुछ छूट भी मिलती है। लेकिन मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 27 साल होना चाहिए। रिजर्वेशन या फिर जो है जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही हमने कहा ना कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उसके पास जो है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या क्लास 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए क्या, क्योंकि टाइपिंग भी इस एग्ज़ाम में होगा। जब आप इसका एक जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसको पास कर ले जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो आपका भी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं, वो भी होगा। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का, उसका कोई मार्क नहीं मिलता, लेकिन आपको उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। पहला चीज़ है कि आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में, या फिर हिंदी में आपके पास होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग में। एक किसी में और लिखा हुआ है और है, या तो आप इंग्लिश में टाइप कर लो 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से, या हिंदी में टाइपिंग कर लो 25 शब्द पर मिनट के हिसाब से। ये क्वालिफाइंग है। ये तब होगा जब आप पहला वाला जो स्टेज होगा इसका एग्जामिनेशन का वो पास कर ले जाओगे और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे तब है। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो वही चाहिए कि आप 12th पास हो, और ये फिर स्पीड आप उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, पास 10+2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, ये भी चल जाएगा। 12th पास होना चाहिए, डिजायरेबल किया गया है, इतना मिनिमम 12th पास तो होना ही चाहिए।
डिजायरेबल ये है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सही बात है। आप CCCC वाला कोई सर्टिफिकेट हो, कहीं से जो है किसी से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर में कोर्स किए हो, तो वो लोग डिजायरेबल हैं। ये डिजायरेबल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब दो लोगों के मार्क आपस में टाई हो जाते हैं, तब उनका जो है सिलेक्शन होता है। वैसे अगर नहीं होगा तो जिनका मेरिट बनेगा उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिया गया है, जिनका एक्सपीरियंस हो अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, उनको भी वो भी डिजायरेबल है इस पोस्ट के लिए। नोट ये दे दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन दिस। तो कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। जब आपको टाइपिंग करनी है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको सब क्लर्कियल काम करना है, मिनिस्ट्रियल काम करना है, तो आपको टाइपिंग की, कंप्यूटर की, MS ऑफिस की, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो थी क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें। एग्ज़ाम पैटर्न ये JNB कैडर और जो हेडक्वार्टर का जो है, दोनों कैडर का ये सेम है एग्ज़ाम पैटर्न। पहला स्टेज होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी का, 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, यानी मैथ भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी आएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 15-15 नंबर के आएंगे। टोटल 30 नंबर का हो जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी कंप्यूटर के बारे में, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 130 और आपके मैक्सिमम मार्क हो जाएंगे 130। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का, आपको समय दिया जाएगा विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन ऑफ ईच पार्ट। आप किसी भी, मतलब टोटल आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर तीसरा जो इसका सेकंड स्टेज है वो है टाइप राइटिंग टेस्ट का, जो कि पास करना होगा। पर्सनल कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होगी। स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं, जब ये आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे और आपका स्किल टेस्ट होगा। इस टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तब आपकी जो है मेरिट पूरी बनेगी। और जो ये टाइपिंग का है, टाइपिंग हमने कहा ना, इंग्लिश में या तो 30 शब्द पर मिनट हो या हिंदी में 25 मिनट शब्द पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो जो लोग जैसे की तैयारी करना चाहते हैं JNB में, NBS में, इसके हेडक्वार्टर में, इसके विद्यालयों में क्लर्क बनने के इच्छुक हैं, 12th पास हैं, वो लोग तुरंत वेबसाइट पे NBS के जाएं और अपना एप्लीकेशन भर दें और इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें।